हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रज्वल है, ठीक है? मैं आपका लूमियन ट्यूटर हूँ, ठीक है? आज से हम लूमियन के सेशन शुरू करेंगे और किसी को कोई डाउट्स होंगे तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, ओके? मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, तो कोई आर्किटेक्चरल एडवाइस चाहिए होगी तो मैं आपको थोड़ी बहुत वो भी दे दूँगा, ओके? और डाउट्स के लिए अगर आप रिएक्शंस यूज़ करोगे नीचे से, यू हैव रेज़ हैंड ऑप्शन एट द बॉटम, ओके? अगर आप रेज़ हैंड ऑप्शन यूज़ करोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई डाउट है, ओके? आपके पास थम्स अप का ऑप्शन भी है नीचे, आप थम्स अप यूज़ करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको वो टॉपिक समझ आ गया है, ठीक है? तो ये सब रिएक्शंस यूज़ करते रहना, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूँ, इससे मुझे भी आसानी रहेगी, ठीक है? किसी को कोई डाउट्स? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो बीच-बीच में मैं इंग्लिश भी यूज़ कर लूँगा क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता है ज़ुबान पे, तो मुझे याद दिला देना कि मुझे हिंदी में ही बोलना है, ठीक है? तो कोई डाउट्स होंगे, लूमेन में हम सब कुछ कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लाइक स्टार्टिंग में हम इंटरफ़ेस कवर करेंगे और जो भी चीज़ें लूमेन में हमको मिलती हैं, वो सारी देखेंगे, ओके? उसके बाद हम एक्सटीरियर रेंडर पे शुरू करेंगे। एक्सटीरियर रेंडर के लिए हम डे टाइम, नाइट टाइम, इवनिंग टाइम सब सब करेंगे, 2-3 मॉडल्स ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद इंटीरियर्स पे शिफ्ट करेंगे। इंटीरियर्स का भी हम करेंगे, उसमें लाइटिंग्स का जो भी होता है, फर्नीचर प्लेसमेंट, मटेरियल्स वगैरह जो भी सब है, वो सब धीरे-धीरे करेंगे। ओके, सो 10 से 12 दिन के बीच में जो ये कोर्स का टाइम है, उसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग रोज़ प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मुझे पता चलेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो रोज़। ओके, तो जहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग्स का लिंक शेयर होगा, उसी लिंक में आपका एक स्टूडेंट वर्क्स का फ़ोल्डर होगा। ओके, वो सब आपको शायद पहले भी पता होगा, आपने स्केचअप या फिर कोई और क्लासेस ली होंगी, तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट वर्क्स का फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें आपने अपने फ़ोल्डर बना के वहाँ पे काम अपलोड करना है। ओके, उससे क्या रहेगा, मैं आपको ट्रैक कर सकता हूँ कि कौन कितना काम कर रहा है। ओके, और आपको इम्प्रूवमेंट्स भी साथ-साथ में बताता रहूँगा। ओके, क्लियर? गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग हिमांशी। आपने थोड़ा-सा लेट जॉइन किया। मेरा नाम प्रज्वल है, ठीक है? और मैं आपका लूमेन ट्यूटर हूँ, ओके? और अभी हम सर एक्चुअली हाँ, बोलो। सर सॉरी टू मैंने लेट ज्वाइन किया है बट सर आई हैव अ प्रॉब्लम कि मेरा ल्यूमेन अभी तक इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, वो क्यों? उसमें सारे मैंने वो डाल दी इंक्वायरीज अपनी पर पता नहीं वो ले ही नहीं रहा है। अच्छा, आपको देखो जब आप कर दोगे ना तो आपको ईमेल आएगी, तो ईमेल पे आपको वो लिंक आएगा, जो आपने वहाँ पे ईमेल आईडी डाली है ना, वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा उस आईडी पे। ओके सर मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ, वहाँ पे डिटेल्स भर दो और आपकी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल आ जाएगी, फिर वहाँ से डाउनलोड होगा। ओके सर एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, मैंने वैसे ट्राई किया है मेल वाला भी। हाँ, अच्छा। मैं एक बार और चलो ट्राई एक बार कर ट्राई कर लेती लो, हूँ। नहीं होता है तो मुझे बताना, ठीक है? अभी कोई बात नहीं। आज हम बेसिक्स से शुरू करेंगे और आज ट्यूसडे है, 2 दिन हम शायद बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम रेंडरिंग पे शुरू करेंगे बाद में। ओके, बट इट्स बेटर कि आप जल्दी से कर लो ताकि आप इंटरफ़ेस पहले प्रैक्टिस कर सको क्योंकि इसमें कंफर्टेबल यही है कि आप इंटरफ़ेस को अच्छी तरह से जान लो, ओके? ओके नेविगेशन सर। वगैरह सब अच्छे से एक बार उस पे हाथ बन जाए तो रेंडरिंग ईज़ी रहेगी। अदरवाइज़ रेंडरिंग में थोड़ा डिटेल्स और होती हैं तो वो कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा साथ में। ओके, तो ओके सर। ओके। नेविगेशन वगैरह बेसिक्स पहले क्लियर कर लेंगे, ओके सर थैंक यू सर। ठीक है? ओके, तो अभी शुरू करते हैं। आई होप सबने हो कर ही लिया होगा इंस्टॉल लूमेन। किसी को कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे पूछ सकता है, ओके? तो जब आप लूमेन लूमेन को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा तरह का इंटरफ़ेस मिलेगा, ओके? इंटरफ़ेस में क्या है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, एग्जाम्पल फाइल्स का ऑप्शन है, कंप्यूटर स्पीड का ऑप्शन है, ओके? ये थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। कंप्यूटर स्पीड में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिखेंगी, ओके? एक हो गया आपका रैम, ये पहला पॉइंट जो राइट साइड में है ये हो गया रैम। ये आ गया आपका प्रोसेसर, ये आ गया आपका ग्राफिक्स मेमोरी और ये आपका ग्राफिक्स कार्ड, ओके? ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, ग्राफिक्स कार्ड और ग्राफिक कार्ड की मेमोरी, ओके? प्रोसेसर i5 से ऊपर कुछ भी अच्छा रहेगा, अगर आपका i5 है तो भी अच्छा है, उससे ऊपर है तो और अच्छा है, ओके? सिस्टम की मेमोरी जो है वो आपकी रैम है, रैम आपकी एटलीस्ट 8 जीबी होनी चाहिए, ओके? 8 जीबी से कम होगी तो नहीं चलेगा, ओके? देखो मेरा भी 8 जीबी रैम है तो ये भी मिनिमल मार्क से बहुत लो है,
ओके, सो अगर आपकी 8 GB रैम होगी तो इट्स गुड। मैं भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर लेता हूँ, सिर्फ मेरे पास 8 GB रैम है, तो इट्स गुड फॉर मी। ओके, अगर आपके पास 8 GB से ऊपर है तो इट्स मोर देन गुड इनफ। ओके, उसके बाद आ गया आपका ग्राफिक्स कार्ड। ओके, ग्राफिक्स कार्ड वी हैव एनवीडिया एंड एएमडी। दो कंपनीज हैं, एएमडी और एनवीडिया। ओके, एनवीडिया में आपको जीटीएक्स सीरीज मिल जाएगी। जीटीएक्स सीरीज में 1050 या फिर उससे ऊपर जो भी है, ओके, वो बेटर रहेगा। ओके, लेकिन अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो ग्राफिक कार्ड होता है और जो कंप्यूटर डेस्कटॉप का ग्राफिक कार्ड होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर वो सेम मॉडल होगा तो लैपटॉप का जो ग्राफिक कार्ड होता है वो थोड़ा स्लो होता है कंप्यूटर के ग्राफिक कार्ड से, डेस्कटॉप के ग्राफिक कार्ड से। तो प्रेफरेबल कि आप लैपटॉप अगर ले रहे हो तो आजकल मार्केट में GTX 1650 आ रहा है। ओके, जो जो बजट में भी है और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मेरा तो GTX 1050 है, ये पुराना वर्जन है, लेकिन आजकल आपको GTX 1650 अच्छे से मिल जाएगा। ओके, उससे ऊपर वाले तो और अच्छे हैं। और डेस्कटॉप आप बना रहे हो तो डेस्कटॉप में अकॉर्डिंगली आप बजट के हिसाब से ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो भी आपको वहां पे लगाना है। ओके, डेस्कटॉप में आपको 1060 या फिर 1080, 1070 या 2080 जो भी आपको मिल जाएगा, जो अच्छा है वो आपको वहां पे आप कंप्यूटर वाले के पास पूछ के आप लगा लो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लूमियन। ओके, बिना ग्राफिक कार्ड के लूमियन नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद आगे एग्जाम्पल फाइल्स। एग्जाम्पल फाइल्स में क्या है, देखो ये सारी एग्जाम्पल फाइल्स एक बार खोल के देख लेना। ओके, इसमें आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे इन्होंने डिटेलिंग की है। लूमेन में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आप डिटेलिंग कैसे करते हो। ओके, आपका रेंडर तभी रियलिस्टिक होगा अगर आपकी डिटेलिंग रियलिस्टिक होगी। अगर मैं हर जगह अनरियलिस्टिक डिटेलिंग करूंगा, जैसे एक जगह मैंने देवदार का पेड़ लगा दिया, दूसरी तरफ मैंने पाम ट्री लगा दिया, तो वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। देवदार के पेड़ आपको पहाड़ों पे मिलेंगे, पाम ट्रीज आपको और ये कोकोनट ट्रीज होते हैं ये आपको बीचेस के आसपास मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में। तो जो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो आप जितना रियल रखोगे उतना आपका रेंडर अच्छा आएगा। ओके, तो ये सभी फाइल्स एक बार खोल के देखना। ऑल्दो हम सारे तरह के रेंडर्स कवर करेंगे। ओके, बट इन एग्जांपल फाइल से आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि व्यूज कैसे सेव करते हैं, वीडियोस कैसे सेव करते हैं, और जो डिटेलिंग होती है वो प्लेसमेंट्स कैसे करी होती है। ओके, तो आपको वैरायटी मिल जाएगी। ओके, तो एक बार ये देख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। ओके, जब भी आपका न्यू प्रोजेक्ट होता है तो आप यहीं पे जाओगे न्यू प्रोजेक्ट में। हेलो सर। ये आकाश। हेलो सर। हाँ सर वो आकाश जो बोलिए। आपका बेंचमार्क है, वाइट वाइट जो आ रहा है ना, मेरे उसमें हाँ, सर रेड आता है, 23% आता है। आपका कॉन्फ़िगरेशन 1650 है ना, आपने भेजा था मेरे को। हाँ हाँ, 60/50। कोई दिक्कत नहीं है। देखो लूमेन 11 आपने इंस्टॉल किया ना, लूमेन 11 में थोड़े ग्लिचेस हैं। ये जो कंप्यूटर स्पीड वाली चीज है, ये इसमें थोड़ी खराबी है। हाँ हाँ। ओके, मेरा भी ये कभी कभी 0 पे चल जाता है, कभी 100 पे चल जाता है, तो इसमें खराबी है थोड़ी सी। ओके, अगर आपका ग्राफिक कार्ड 1650 है तो अच्छा है, चलेगा। प्रोसेसर i7 बात होगा तो चलेगा। यस, नहीं सर, मेरा राइजन राइजन 5 है, 4600। 4600। हाँ, राइजन 5 प्रोसेसर है सर मेरा। 4600, एक मिनट में देख लेता हूँ। यस रितिका। Sir, what about 8.5? Human 8.5? 8.5, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 8 GB RAM, i7 processor, हाँ, and GTX 1650 4 GB graphics card. ओके, तो आप एटलीस्ट लूमेन 10 इंस्टॉल कर लो, क्योंकि 8.5 में क्या है, 8.5 थोड़ा सा लोअर वर्जन आ जाएगा। ऑल्दो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है, लूमेन 8.5 का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका इंटरफेस थोड़ा अलग होगा, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, और उसका जो एक फीचर होता है रियल स्काइज, कुछ फीचर्स हैं जो आपको लूमेन 8.5 में नहीं मिलेंगे। ओके, तो लूमेन 10 या फिर लूमेन 11, ओके, ये दोनों अच्छे हैं। लूमेन 9 भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन वो है तो आप लूमेन 10 इंस्टॉल कर लो या फिर लूमेन 11। एक्चुअली सर मैंने चेक की थी, मैं क्रैक इंस्टॉल कर रही थी गूगल से, ओके, तो मैंने 9 चेक की थी। जो उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था प्रॉपर, उसमें 16 GB रैम चाहिए थी। नहीं नहीं, वो वहां पे दिखाया होता है। देखो मेरी भी 8 GB रैम है और मैं भी यहाँ हाँ, पे लूमेन इसलिए 10 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। 16 GB रिकमेंडेड है,
ओके, रिकमेंडेड एटलीस्ट रिकमेंडेड तो 32 जीबी है, हाँ, वो लेकिन 16 तो अच्छी है, लेकिन 8 जीबी भी चलेगा। ओके ठीक है, सर मेरा 8 GB Thank रैम you. i5 प्रोसेसर है, ओके। और ग्राफिक कार्ड 2 GB ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का। 2 जीबी में प्रॉब्लम होगी हिमांशी। 2 जीबी मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो बहुत स्लो चलेगा। ओ सर। हेलो सर। ये सकाश, सर मुझे कौन सा वाला सर लेना चाहिए? 8, 9, 10, 11? एक मिनट, आपने कौन कौन सा बोला? AMD कौन सा? सर मेरा Ryzen 5 4600H 8 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क। क्या राइजन क्या? Ryzen 5 राइजन 5 आगे? 4600H। ओके, अब देखो, आप ग्राफिक कार्ड का सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 1650 जो है वो अच्छा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको कंपेयर कर लूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 1650 वर्सेस 1650, और यहाँ पे पहली वेबसाइट जो आ जाएगी नीचे, उस पे जाके मैं देख लूंगा। ओके, हाँ सर। अब 1650 जो है, सॉरी, आपका ये जो 4600H ये वाला, ये भी देखो अच्छा है। 6% इसका ज्यादा परफॉर्मेंस है इससे। सॉरी, ये तो कुछ और आ गया, ये तो प्रोसेसर आ गया। एक मिनट, सर राइजन एक्चुअली प्रोसेसर ही है इंटेल के Ryzen- जैसा। अच्छा, राइजन प्रोसेसर है तो ग्राफिक कार्ड, आपका नहीं ग्राफिक सर, कार्ड कौन सा है आकाश? सर GTX 1650। हाँ, तो ऐसे ही बोलो ना, GTX 1650, वही तो मैं देख रहा हूँ, वो अच्छा है, चल जाएगा आपका नहीं लूप में। नहीं सर, मैं वो सब प्रोसेसर होता है ना, वो बोला सर आपने i7 बोला था ना, हाँ, नहीं नहीं, तो मैं वो 4600 वो भी आपका शायद इक्विवेलेंट ही होगा, अगर आपका 1650 है। ठीक है, तो राइजन का वो भी उसके कंपैरिजन में ही होगा, तो ठीक होगा वो तो। अच्छा सर। ओके, इसको ऐसे कंपेयर कर लो। अब मैं i7 देखूंगा यहाँ पे। फिर देखो, सर i5 में वर्क नहीं करेगा लूमियन? i5 में भी काम कर जाएगा, i5 में भी चल जाएगा। बट सर सर अब मेरे पास 2 GB ग्राफिक ग्राफिक कार्ड है, कार्ड नहीं है मेरे कैसे होगा सिस्टम में। सर? अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। ग्राफिक कार्ड तो एटलीस्ट चाहिए, एटलीस्ट 4 GB चाहिए होगा। तो एटलीस्ट सर 4 मैं GB कौन ग्राफिक कार्ड। सा लूंगी सर? ये समाजी, तो फिर मैं कौन सा लूमियन इंस्टॉल करूंगी? लूमियन, आप पहले तो देखो लूमियन। आप अगर आप किसी का फ्रेंड का लैपटॉप ले सकते हो अभी प्रैक्टिस करने के लिए, तो ठीक है, क्योंकि लूमियन आई थिंक सो 6 चलेगा, 6 या फिर 7, और वो बहुत लो क्वालिटी हो जाएगी। ओ गॉड, शिल्पा मैम कहें कि 8.5 रन हो जाएगा। एक बार उसको करके देख लो। ओके, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन एक बार इंस्टॉल करके देख लो। अगर वो स्मूथली चलता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चलता है तो फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है चल पड़े। प्रॉब्लम हाँ, इसमें ग्राफिक कार्ड अपडेट नहीं हो पाएगा ना, बाकी तो आपका ठीक लैपटॉप नहीं। है? लैपटॉप है ना आपका? यस सर, लैपटॉप है। हाँ, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड अपडेट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम सर हो गई विदाउट अब। ग्राफिक कार्ड तो वर्क ही नहीं करेगा मेरी भी लूमियन। नहीं नहीं, सरफराज विदाउट ग्राफिक कार्ड। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया है ना? और जी सर। और किसने लेट ज्वाइन किया है? चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम प्रज्वल है। ठीक है, मुझे आप प्रज्वल ओके बोल सर। सकते हो, मुझे सर बोलने की भी जरूरत नहीं है, मुझे प्रज्वल बोलो। ठीक है, जी और मैं आपका लूमियन ट्यूटर हूँ, ऑब्वियसली। हाँ, लूमियन ट्यूटर हूँ मैं आपका, और बाय ओके आई एम एन आर्किटेक्ट। ओके सर। ठीक है, और हाँ, बाकी जी रिकॉर्डिंग्स में मैंने पता नहीं शायद शुरू में कुछ बताया होगा इंटरफेस के बारे में, तो वो भी देख लेना एक बार। अच्छा सर। ओके, सर और एक्चुअली में जो मेरे हाँ, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन थी वो i5 थी सर, और इसमें 6 GB रैम थी, i5 बट ठीक है, इसमें सर ग्राफिक i5 कार्ड चल नहीं है। जाएगा, प्रोसेसर का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, i5 से ऊपर चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है। एटलीस्ट अच्छा सर। 4 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ठीक है सर, अब तो लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ, एक बार या तो अभी कुछ किसी कलीग से ले लो या फिर फ्रेंड से ले लो प्रैक्टिस करने के लिए। जी जी जी। सेम सर, मुझे भी लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा अब तो। हाँ, ओके, सर क्योंकि ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। यस, लैपटॉप अच्छा है या पीसी सर? दोनों के अपने बेनिफिट हैं। अब अगर आप पोर्टेबिलिटी का इश्यू रखते हो, अगर आपको पोर्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो ऑब्वियसली आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। लेकिन अगर पोर्टेबिलिटी का इतना इशू नहीं है तो आप डेस्कटॉप प्रेफर करो, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या होता है, आपको कुछ अपग्रेड करने हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हो बाद में। ओके, और उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप 60,000 का डेस्कटॉप बनाओगे और 60,000 का लैपटॉप लोगे तो डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ पोर्टेबिलिटी का इशू बहुत होता है। अगर आपको पोर्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली आपको लैपटॉप लेना चाहिए। पोर्टेबिलिटी सर खाली क्लाइंट के यही हिसाब से यंदिका ने जाना है बाहर लेके, तो ऐसा आप ऑफिस कर से सकते हो वर्क कि आप डेस्कटॉप बना लो अपने काम के लिए और छोटा सा लैपटॉप ले लो कोई, लैपटॉप, हाँ, हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए। जो प्रेजेंटेशन के काम आएगा। यस, ठीक थैंक है, यू सर। बाकी परफॉर्मेंस के लिए तो ऑब्वियसली डेस्कटॉप इज बेटर। सर लूमियन का अच्छा कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाना है पीसी तो क्या क्या डालना चाहिए? राइजन अच्छा रहेगा या इंटेल अच्छा रहेगा? और राइजन भी अच्छा है, मैं इतना मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आजकल दोनों ही काफी अच्छे आ रहे हैं प्रोसेसर। राइजन की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से ज्यादा आ रही है, लेकिन राइजन हीटअप भी शायद ज्यादा होता है। हाँ, ओके, तो दोनों ही प्रोसेसर अच्छे हैं। ग्राफिक कार्ड तो आपको GTX या फिर RTX ही लेना है। ओके, AMD के ग्राफिक कार्ड मैं प्रेफर नहीं करूंगा, NVIDIA के ही ग्राफिक कार्ड लेना। GTX 2080 या फिर 3060 कुछ ऐसे ग्राफिक कार्ड आते हैं। सर म्यूट करने को लगाओ ना, ये किसका तो भी आवाज बहुत आ रहा है सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलो। सरफराज आप म्यूट पे हो। हेलो, हाँ जी हाँ सर। बोलो। सर हमें लूमियन के लिए मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमारे डेस्कटॉप पे? मिनिमम तो 8 GB रैम, ओके 1650 सर। ग्राफिक कार्ड। ओके, 1650 से नीचे भी चलेगा लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा। ओके, या फिर ओके। 1050 या 960, वो बहुत मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मत बनाओ, अच्छा उससे सर। थोड़ा सा ऊपर बना लो। ओके, लाइक जी 16 GB जी। रैम बना लो। ओके, ओके सर। अगर 32 कर सकते हो तो उतना और बेटर है, जितना ऊपर जाओगे उतना अच्छा चलेगा। 16 पर काफी जी है जी 16। जी उसके बाद ग्राफिक जी। कार्ड आप 1650 या उससे ऊपर जो भी होते हैं, आई थिंक 2080 ओके या सर। 2070 जो भी आ रहे हैं, एक बार सर्च कर जी लेना। आपको बस गूगल पे सर्च करना है ऐसे 1650 वर्सेस 2080, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपने बस कंपेयर करना है, आपको प्राइस भी पता ठीक है चल सर। जाएगा। ओके, अब देखो इसका 2080 का परफॉर्मेंस यहाँ पे 154% ज्यादा है 1650 से। ओके, बट इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। ये $790 है, ये जी सर। $159 है। ओके, तो ऐसे कुछ ठीक कंपैरिजंस है। करो, अपने बजट के हिसाब से आपको लग जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब कमिंग बैक टू दिस इंटरफेस, तो हाँ एग्जांपल फाइल्स ये हैं, प्रैक्टिस कर एक बार खोल के देख लेना, आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। ओके, इस इन तीनों के बाद लोडिंग एंड सेविंग ऑप्शन है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लोड करना है तो यहाँ से लोड करोगे, जो आपने पहले सेव करके रखे हैं यहाँ से लोड कर सकते हो आप। ओके, अच्छा उसके सर, जो बाद ये लेक्चर्स रहेंगे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो उसी शेयर लिंक पे मिलेंगे ना सर, जिस पे प्रीवियस लेक्चर मिले हैं? नहीं, मैं आपसे नया लिंक शेयर कर दूंगा। मुझे पता नहीं है पिछले लिंक का, तो मैं आपसे नया लिंक शेयर कर दूंगा लूमियन का। ओके सर। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद सेविंग के आगे जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो यहाँ से सेव कर सकते हो। ओके, तो सेविंग बाद में करेंगे, अभी पहले न्यू प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। ओके, थोड़ा बेसिक्स के बारे में जानते हैं। तो अब न्यू प्रोजेक्ट में क्या है, आपको 6 तरह के टेम्पलेट मिलेंगे ऐसे। प्लेन मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, ट्रॉपिकल, माउंटेन, सबर्बन, वाइट। वाइट आपका बहुत कम यूज होगा। ओके, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट रेंडर लेना है या फिर कोई सिंपल एक चेयर वहां पे रख के उसका रेंडर लेना है, जिसमें आपको बिल्कुल ब्लैंक वाइट रेंडर चाहिए, पीछे से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चेयर रखी हुई चाहिए, तो आप वैसा कुछ वाइट टेम्पलेट यूज कर सकते हो। लेकिन मोस्टली आपका फॉरेस्ट या फिर प्लेन टेम्पलेट यही यूज होंगे। ओके, सबर्बन टेम्पलेट में क्या है, आपको एक साइट मिल जाएगी, ये थोड़ा सा रोड बना के रखा है इन्होंने और थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी है, तो इसमें ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। ओके, आप यहाँ पे बस घर को रख के रेंडर कर सकते हो। ओके, बट हो सकता है कि आपका जो हाउस है वो यहाँ पे मैच ना करे अकॉर्डिंग टू द साइट। ओके, तो एक बार देख लेना, बट ये भी बहुत कम यूज होगा। ओके, देन वी हैव फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और ट्रॉपिकल। ओके, ट्रॉपिकल इन दोनों में क्या है, बस टाइप्स ऑफ ट्रीज डिफरेंट हैं। ओके, इसमें नॉर्मल ट्रीज मिलेंगे जैसे कि जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं, बाकी ट्रॉपिकल में आपको ट्रॉपिकल ट्रीज मिलेंगे। ओके, लाइक पाम ट्रीज और कोस्टल एरियाज में जो ट्रीज होते हैं वो मिलेंगे यहाँ पे।
ओके, तो बस इतना सा डिफरेंस है। और आप प्लेन भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं में से यूज करने हैं। प्लेन यूज करो, प्लेन में भी हम ट्रीज वगैरह डाल सकते हैं जो आपको डालने हैं। ओके, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो प्लेन से शुरू करते हैं। प्लेन में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, तो अभी देखो ये हमारा पूरा लैंडस्केप है। ओके, बहुत बड़ा लैंडस्केप हमको मिलता है। हम एक सिटी भी बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, जो भी मॉडलिंग है, मॉडलिंग आपकी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में रहेगी। ओके, लूमेन में कोई मॉडलिंग नहीं होगी। लूमेन में सिर्फ आप उसको मटेरियल डाल सकते हो, यहाँ पे लाइट्स डाल सकते हो, यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाल सकते हो, ट्रीज वगैरह जो भी हैं यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ओके, डिफरेंट टाइप से आपको ट्रीज मिल जाएंगे, इन सब के बारे में भी देखेंगे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट वुड वगैरह जो भी है। ओके, पीपल्स एनिमल्स वगैरह जो भी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो भी मॉडलिंग है, जो भी आपका स्ट्रक्चर है, ओके, वो आपका मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में रहेगा। स्केचअप, 3ds मैक्स, रेविट, राइनो। ओके, ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आ गए, तो उनमें आपका मॉडलिंग रहेगा। उसके बाद आपको कोई मॉडल इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे इंपोर्ट पे जाओगे। ओके, ये आपका इंपोर्ट का ऑप्शन है। ओके, और इंपोर्ट करने के बाद आप फाइल को सिलेक्ट करोगे, जो भी आपको फाइल चाहिए। अब देखो इसमें DAE फाइल सिलेक्टेड है। ओके, आप DWG फाइल ले सकते हो, कोलाडा फाइल्स भी सपोर्टेड हैं, FBX फाइल्स भी सपोर्टेड हैं। ओके, स्केचअप फाइल, मैक्स, 3ds फाइल, जो भी आपका मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, मोस्टली सभी स्केचअप यूज करते हैं, तो स्केचअप तो सपोर्टेड है ही। ओके, और स्केचअप आप सेव कर रहे हो तो स्केचअप वर्जन 8 में सेव करना। जब आपकी मॉडलिंग खत्म हो जाएगी तो जो मॉडल है उसको स्केचअप वर्जन 8 में सेव करना, क्योंकि हायर वर्जन में सेव करके वो लूमेन में कई बार इंपोर्ट नहीं होता है, तो उसको वर्जन 8 में सेव करना। ओके, उसके बाद बस मॉडल पे क्लिक करके वो यहाँ पे ओपन करो और वो इंपोर्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मॉडल का नाम आप जो भी देना चाहते हो इसमें दे सकते हो। कैटेगरी फोल्डर कोई इशू नहीं है, इसको मेन रखो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपकी लाइंस हैं वो आपको यहाँ से डिसेबल रखनी है, आपको ये एनेबल नहीं करना है, अदरवाइज आपके मॉडल में ब्लैक लाइंस दिखेंगी, तो इसको ऑफ ही रखना। ओके, तो ये आ गया हमारा मॉडल और ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक मॉडल तो यहाँ पे क्लिक करके प्लेस कर दिया। लेफ्ट क्लिक करना है आपको हर जगह, हर ऑप्शन के लिए लेफ्ट क्लिक ही यूज होगा। राइट माउस बटन आपका नेविगेशन के लिए यूज होगा, मैं बताता हूँ कैसे। ओके, अब देखो मैंने ये प्लेस तो कर दिया, लेकिन ये मेरे को सेकंड टाइम मांग रहा है एक और प्लेस करने के लिए। तो इस ऑप्शन से पीछे जाने के लिए मैं सिंपली सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ओके, इस माउस कर्सर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे और वो प्लेस करने का ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल यहाँ पे प्लेस हो गया। ये श्रुतिका, सर शॉर्टकट नहीं है वो जो एस्केप का ऑप्शन है उसके लिए? नहीं शॉर्टकट नहीं होते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट है वैसे। एस्केप करके वो चला तो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आपका अभी भी लाइब्रेरी ओपन रहेगा। ओके, ये जो इम्पोर्टेड मॉडल की लाइब्रेरी है, ओके, ये ओपन रहेगी। अगर आपको ये भी हटाना है तो आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। ओके ओके, और ये तेजस्वी, सर फिर से एक बार दिखा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर आपने लुमेन में लाया वो हाँ। गूगल स्केचअप का, एक वो मिनट। लुमेन्स में कैसे लाते हैं? ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ, एक मिनट। इंपोर्ट पे जाएंगे। ओके, इंपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद आपको मॉडल सेलेक्ट करना है जहां भी आपका लोकेटेड है। ओके, वो मॉडल वहां से सिलेक्ट कर लो। अब देखो मेरी स्केचअप फाइल है तो मैं यहाँ से स्केचअप सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, या फिर आप सबसे ऊपर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला, इसमें सारी तरह की आपको फाइल्स दिख जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ से आप स्केचअप फाइल या फिर जो भी फाइल है उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ओपन कर लो, उसको रीनेम कर दो। ओके, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा साइन दिख रहा है, ये क्वेश्चन साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये मॉडल इस नाम से पहले ही इंपोर्टेड है। ओके,
इस नाम का मॉडल पहले ही लूमेन पे इंपोर्टेड है, तो सेम नाम का नहीं चलेगा। इसको कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपने नाम देना है। उसके बाद इंपोर्ट एजेस पे ऑफ रखो, इसको ऑन नहीं करना है, और क्लिक कर दो ओके पे। ठीक है, ओके पे क्लिक करके ये आपको ऐसे मांगेगा प्लेसमेंट। कर्सर को मूव करो, जहां भी आपको प्लेस करना है रैंडमली उसको प्लेस कर दो। ओके, लाइक हियर। अभी आप देख रहे हो मेरा कर्सर जो है वो मॉडल से काफी दूर है। ओके, कर्सर मेरा यहाँ पे है और मॉडल मेरा यहाँ पे जैसे कहीं पे है। ओके, ये गैप इसमें बना हुआ है। तो ये गैप इसलिए है क्योंकि जो स्केचअप में आपका वो एक्सेस होता है ना, रेड ब्लू ग्रीन एक्सेस, वो जहाँ पे वो मीट करता है वो आपका होता है ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो स्केचअप में ये जो फाइल थी, ये फाइल ओरिजिन पॉइंट से इतनी ही दूर थी, जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है। और जो ये पॉइंट प्लेस हो रहा है ये है ब्लू पॉइंट, वो ओरिजिन पॉइंट। ओके, इसको ऐसे क्लिक करके प्लेस करूंगा। अब आप देखोगे इस पे ये ओरिजिन पॉइंट आपको दिख रहा है। तो स्केचअप में यहाँ पे था वो ओरिजिन पॉइंट, और यही ओरिजिन पॉइंट लूमेन में भी पिक हो रहा है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी आपका मॉडल है वो हमेशा उसको ओरिजिन पॉइंट पे ही रखो। ओके, ताकि उसको हटाने में, उसको मूव करने में आसानी रहे, अदरवाइज ये ऐसा गैप बना रहेगा। ओके, सर हाँ। तो एक्सिस चेंज नहीं कर सकते, मतलब ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं? लूमेन में नहीं कर सकते, लूमेन में वही आएगा जो आपने स्केचअप पे बना के रखा है। इसमें मैं कुछ भी ठीक। डिलीट नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसमें डिलीट, सिर्फ वो लूमेन, वो स्केचअप फाइल में ही होगा। और नीचे जो आपके टूल बार्स आ रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट आएंगे या हाँ हाँ, कुछ ये बाय सेटिंग करनी डिफॉल्ट, पड़ेंगी? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट यही आएंगे। लूमेन में यही इंटरफेस है, यही सब चीजें हैं। उसके बाद आपको कैटेगरीज बता देता हूँ। ये है आपका बिल्ड मोड। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये होता है बिल्ड मोड। इस पे सारी प्लेसमेंट्स, मटेरियल एडिटिंग जो भी है, जो भी हमको प्लेसमेंट करनी है वो सारी यहीं पे होगी। और जो रेंडर करना है, रेंडरिंग होगी फोटो मोड पे। ओके, ये कैमरा साइड में देख रहे हो, ये होता है फोटो मोड। इस पे जाएंगे और ये आपका फोटो मोड खुल गया। ओके, मूवमेंट इसी इसमें भी सेम रहेगा। मूवमेंट का मैं बताता हूँ कैसे करना है। मूवमेंट यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे फोटो सेव करनी है और वो आप रेंडर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से फोटो सेव कर दिया ऐसे। ओके, तो अब इस फोटो को मैं रेंडर कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, अब ये रेंडर हो जाएगी क्वालिटी के हिसाब से। ओके, अब आपको बिल्ड मोड पे जाना है। यहाँ पे आप सिर्फ सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो, जो रेंडरिंग के स्टाइल्स होंगे, रेंडरिंग के जो इफेक्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको प्लेसमेंट करनी है फिर से। तो आप जाओगे बिल्ड मोड पे। बिल्ड मोड आपका आ गया ये वाला। ओके, जो सबसे बड़ा आइकन है यहाँ पे ये है बिल्ड मोड। ओके, अब हम वापस बिल्ड मोड पे आ गए हैं और यहाँ पे ही सारी डिटेलिंग करेंगे। ओके, सो ये दो चीजें हैं। इन दोनों के बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लाइक वॉक थ्रू। ये मूवी मोड आ गया, इसमें वॉक थ्रू बनाएंगे। 360 व्यू आ गया, इसमें वीआर रेंडर और 360 डिग्री रेंडर करेंगे। उसके बाद फाइल्स का ऑप्शन आ गया। फाइल्स पे जाके आप इसको सेव कर सकते हो। ओके, सेव एज पे जाके फाइल को सेव कर सकते हो जहां भी आपको रखना है। ओके, और नेक्स्ट टाइम उसको लोड कर सकते हो। आप नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हो वापस। ओके, और फिर से बिल्ड मोड पे भी जा सकते हो, क्योंकि ये फाइल तो खुली हुई है पीछे से। उसके बाद आ गया आपका सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर आपका लूमेन स्लो चल रहा है तो एडिटर क्वालिटी को लो पे रखो। ये जो स्टार दिख रहे हैं इसको लो पे रखो। ओके, अगर इसके बाद भी स्लो चल रहा है तो रेजोल्यूशन को कम कर दो, इसको 50 कर दो या उससे भी कम कर दो, उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, और ये तभी आपको करना पड़ेगा अगर आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका हाई क्वालिटी ट्रीज है, यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हो। अभी ये एनेबल्ड है, इसको मैं डिसेबल पे ही रखूंगा, अदरवाइज मॉडल स्लो चलेगा। जब मैं ट्री स्पेस करूंगा तो मॉडल स्लो हो जाएगा, तो इसको डिसेबल्ड पे ही रखो। ओके, इन सब चीजों से रेंडरिंग क्वालिटी पे नहीं फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें सिर्फ बिल्ड मोड के लिए होंगी। ओके, रेंडर आपके सेम आएंगे, चाहे आपका 1 स्टार है यहाँ पे, चाहे आपका 4 स्टार है। ओके, इससे रेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रॉब्लम होगा विजिबिलिटी पे। अगर आप इसको 25% पे कर दोगे तो वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा। ओके, थोड़ा फास्ट तो चलेगा लेकिन वो ब्लरी हो जाएगा, तो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद मेजर्स आ गए, आपको मीटर्स पे काम करना है या फिर फीट पे काम करना है, तो ये मेजरमेंट आपको मिल जाएगी। ओके, तो बस सेटिंग्स में इतना ही है, ज्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करना है। आपको रिकवरी फाइल ऑन रखनी है क्योंकि आपका फाइल कभी भी क्रैश हो सकती है, तो रिकवरी फाइल को ऑन ही रखो। ओके, रिकवरी फाइल को ऑन रखोगे तो अगली बार आपकी फाइल रिकवर हो जाएगी। ओके, अदरवाइज सारा प्रोग्रेस आपका चला जाएगा। ठीक है, और हाँ, तो ये बेसिक्स हो गए। उसके बाद ऊपर आपका आ जाएगा लेयर्स का टैब। ये आपको लेयर्स दिख रही हैं, लेयर 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्लस साइन पे जाके आप अलग लेयर्स भी ऐड कर सकते हो, जितनी आपको करनी है। आप 20 लेयर्स ऐड कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, 20 लेयर्स की जरूरत होती भी नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा लेयर्स पे आप काम भी नहीं करोगे। आप सिर्फ 2-3 लेयर्स पे काम करो या 4-5 लेयर्स पे। लाइक पहले लेयर पे आपने डाल दिया मॉडल। ओके, तो इस फर्स्ट लेयर को मैं डबल क्लिक करके रीनेम कर लूंगा, इसको रखूंगा मैं मॉडल। सेकेंड पे मैं डालूंगा ट्रीज, तो सेकेंड को रीनेम कर लूंगा मैं ट्रीज। ओके, थर्ड पे मैं डाल दूंगा ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फर्नीचर या फिर लैम्प्स या फिर कोई और तरह का आउटडोर ऑब्जेक्ट, कार्स वगैरह। ओके, फोर्थ लेयर पे मैं डाल सकता हूँ लाइटिंग। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना, लाइटिंग हमेशा आपको डिफरेंट लेयर पे डालनी है। ओके, वो आपको आसानी रहेगी। आपको अगर बिना लाइट के रेंडर चाहिए या फिर लाइट के साथ रेंडर चाहिए, तो आप इसको डिसेबल एनेबल कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई। ओके, ये आई दिख रही है आपको, यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है और ये डिसेबल हो जाएगी। ओके, अब मॉडल को हाइड अनहाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका मॉडल स्लो नहीं होगा। अगर आपने बहुत सारे ट्रीज प्लेस कर दिए हैं तो आपका मॉडल स्लो हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर आप सेकेंड लेयर पे डालो और उसको डिसेबल कर दो। ओके, और वो रेंडरिंग के टाइम पे ही उसको ऑन करो। ठीक है, तो ये हो गया लेयर्स। इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, अगर हाइड आपको करना है लेयर्स का टैब ऐसे। ओके, ये आपका आ गया आई लेवल। अगर आपको आई लेवल पे जाना है तो आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे, ये आपको आई लेवल पे ले जाएगा। आई लेवल होता है 1.60 मीटर्स। ओके, एवरेज जो होता है, जो ह्यूमन आई लेवल होता है वो है 1.60 मीटर्स एवरेज। ओके, और आप जो भी रेंडर लेते हो, इट्स प्रेफरेबल आप आई लेवल पे लो या आई लेवल से नीचे लो। ओके, आई लेवल के ऊपर मत जाना। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इतना ऊपर जाओ कि एरियल व्यू हो जाए ऐसे। आपको ऐसे बीच में नहीं रखना है कहीं पे, क्योंकि ये वाला पर्सपेक्टिव जो है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। इसमें सारे फ्लैट एंगल्स हो जाएंगे, ये इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो आई लेवल पे रखोगे तो एंगल्स अच्छे आएंगे। ओके, इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी ब्रीफली आप समझ लो कि ये हो गई लेयर्स, ये हो गया आई लेवल। साइड में ये स्क्वायर है, ये आपका डिटेल्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स आपने प्लेस कर रखे हैं मॉडल में, आपको कितना फ्रेम पर सेकेंड मिल रहा है। ओके, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है आपकी लूमियन की, वो आपका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अब बेसिकली लूमियन जो है वो 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ऑब्जेक्ट्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, लैंडस्केप हो गया और वेदर हो गया। ये 4 तरह के आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी हर एक लूमियन में। सर, हाँ, जो लेयर का ऑप्शन था, अगर स्केचअप पे लेयर्स बनाई है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होती है? नहीं नहीं नहीं, जो स्केचअप की लेयर्स हैं वो वहीं तक रहेंगी। यहाँ पे कंप्लीट सिंगल मॉडल आएगा। ओके, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ एक सिंगल मॉडल है, इसमें कोई भी लेयर्स कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेयर्स में लाना है तो उसके लिए आपको सेपरेट स्केचअप फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे ये वाली वॉल की सेपरेट फाइल, विंडोज की सेपरेट फाइल, ओके, वॉल्स की सेपरेट फाइल, गार्डन की सेपरेट फाइल। तो आपको अलग अलग सेपरेट फाइल्स बनानी पड़ेंगी और यहाँ पे आके आपको अलाइन करनी पड़ेगी, तब उसको आप सेपरेटली डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे डाल सकते हो। ओके, अभी इस पूरे स्ट्रक्चर का एक ही ओरिजिन पॉइंट है। ओके, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते तो इन सबके डिफरेंट ओरिजिन पॉइंट होते, क्योंकि जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हो उसका हमेशा एक डिफरेंट ओरिजिन पॉइंट होगा। ओके, देखो इसका भी डिफरेंट ओरिजिन पॉइंट है, हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। और जब आप ओरिजिन पॉइंट को क्लिक करोगे तभी उसको आप दूसरे लेयर पे शिफ्ट कर सकते हो।
ओके ऐसे। तो हाँ, अभी 4 कैटेगरीज हो गई, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, लैंडस्केप और वेदर। ओके, सो वेदर, अच्छा पहले हम इंटरफेस का तो हो गया, चलो उसका देखते हैं, नेविगेशन का देखते हैं पहले। तो नेविगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर आप नेविगेशन अच्छे से नहीं करोगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी लूमेन को चलाने में। ओके, तो नेविगेशन की जो कीज हैं वो है W। ओके, W से आगे, S से पीछे, A से लेफ्ट और D से राइट। ठीक है, W से आगे, S से पीछे, A से लेफ्ट और D से राइट। ओके, ये 4 कीज हो गई आपकी आगे पीछे चलने के लिए। ओके, अब क्या चाहता हूं मैं, थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूँ, हायर लेवल पे। तो उसके लिए की है Q। Q से ये ऊपर जाएगा, E से ये नीचे जाएगा, E फॉर एलिफेंट। ओके, Q से ऊपर, E से नीचे। अब देखो, अभी आप देख रहे हो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहा है। यस, हाँ बोलो। Sir, your voice is breaking, sir. सभी के लिए Little ब्रेक bit. हो रही है? No, गाइस, sir. मेरी आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ, रितिका, एक बार आप देखो, किसको किसको हो रही थी प्रॉब्लम? आ रही है सर आवाज आपकी, आ रहा है सर, Himanshi, sir, Himanshi. क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, Yes, एक sir, बार now it's अपना clear. हाँ हाँ, इंटरनेट कनेक्शन देख लो एक बार, क्योंकि उसमें थोड़ा इश्यू हो सकता है। मेरी तरफ से यहाँ पे ठीक है, अच्छा लगाया मैंने इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे। ओके, सो हाँ, तो अभी नेविगेशन का हो गया, W से आगे, S से पीछे, A से लेफ्ट और D से राइट। ठीक है, Q से ऊपर, E से नीचे। ओके, तो ये आपकी कीज आ गई। अगर आप गेमर हो पहले से ही तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यही सब कीज होती हैं जो गेमिंग में भी यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अभी देख रहे हो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंट डायरेक्शन में देखना है। मैं आगे तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अब बिल्डिंग के पीछे की तरफ देखना है। ओके, ये आगे जा रहा है लेकिन मुझे पीछे की तरफ देखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, आई यूज माई माउस। ओके, माउस में आपको यूज करना है राइट माउस बटन। ओके, लेफ्ट नहीं करना है। लेफ्ट आपका सिर्फ ऑप्शंस के लिए होगा, बाकी हर चीज के लिए लेफ्ट होगा। और मूव कर, नेविगेशन के लिए सिर्फ राइट होगा। राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक को होल्ड करूंगा, उसके बाद माउस को मूव करूंगा ऐसे। ठीक है, तो लाइक दिस। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में देख सकता हूँ जस्ट बाय प्रेसिंग राइट माउस बटन एंड मूविंग माई माउस। ठीक है, अब मैं दोनों चीजों को कंबाइन करूंगा, नेविगेशन कीज को भी करूंगा और माउस को भी करूंगा, और इसके साथ में मूवमेंट करूंगा ऐसे। ओके, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी जाना चाहता हूँ, अंदर बाहर, जहां भी जा सकते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं। ओके, जस्ट बाय मूविंग लाइक दिस। सर एक बार प्लीज सर कीज अच्छा समझाएं। ओके, W फॉर फॉरवर्ड, S फॉर बैकवर्ड, A से लेफ्ट और D से राइट। ओके, Q से ऊपर, E से नीचे। ये सारी आपको नहीं दबानी है, ये सारी नेविगेशन में काम आएंगी। ओके, इसके साथ आप राइट माउस बटन यूज करोगे लाइक दिस, और माउस को ऐसे मूव करोगे ऐसे, जैसे आप कर्सर चलाते हो वैसे नॉर्मली। बस राइट माउस बटन आपको दबा के रखना है, ऐसे मूव करो, ये हर हर तरफ को देखेगा। उसके बाद आप W प्रेस करो। ओके, W प्रेस करके जिस भी डायरेक्शन में जाओगे वो आगे चलता जाएगा, जिस भी साइड को देखोगे वो आगे देखता जाएगा। अब साथ में और फ्रीली मूवमेंट के लिए मैं W के साथ साथ राइट लेफ्ट वगैरह भी जाऊंगा, ताकि मुझे और आसानी रहे। Q भी बीच में दबा सकता हूँ अगर मुझे ऊपर जाना है, E से नीचे चल जाएंगे, अगर मैं W दबाऊंगा उससे भी नीचे चल जाएंगे ऐसे, अगर मैं सामने की तरफ देख रहा हूँ। ओके, तो ये सब चीजें एक बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप खुद चलाओगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ओके, अभी आप देख रहे हो ये इसकी डिफॉल्ट स्पीड है। अगर मुझे थोड़ा फास्टर स्पीड पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्रेस शिफ्ट।
ओके, शिफ्ट दबा के इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। नेविगेशन कीज तो वही रहेंगी, नेविगेशन जो आप पहले कर रहे थे वही रहेगा, लेकिन शिफ्ट दबा के क्या होगा, इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब क्या है, अगर मुझे इससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए तो मैं करूंगा स्पेस बार और शिफ्ट एक साथ। ओके, स्पेस बार और शिफ्ट एक साथ दबाओगे तो बहुत ज्यादा तेज स्पीड हो जाएगी ऐसे। ओके, ये हो गया स्पेस बार और शिफ्ट के साथ टुगेदर। ओके, अब अगर मुझे बहुत स्लो स्पीड चाहिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कोई व्यू सेव कर लिया, मान लो मैंने ये व्यू ऐसे सेव कर लिया, मुझे इसका रेंडर चाहिए। ओके, व्यू सेव करेंगे फोटो मोड पे, और मान लो मुझे इसका व्यू ऐसे यहाँ से चाहिए। ओके, अब क्या है, मुझे बहुत छोटी मूवमेंट करनी है, तो Q और E से तो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होंगी ऐसे। ओके, मुझे बहुत छोटी मूवमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई प्रेस स्पेस बार। ओके, उससे क्या होगा, बहुत ऐसे स्लो मूवमेंट होगी। ओके, बहुत छोटी छोटी मूवमेंट हो रही है, वो दिख भी नहीं रहा है ध्यान से। ओके, जस्ट बाय प्रेसिंग स्पेस बार। ओके, बिना स्पेस बार के तो वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, ऐसे। अब इसके साथ साथ आप माउस, जो मिडिल माउस बटन होता है स्क्रॉल, वो जूम इन भी कर सकते हो ऐसे, जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो स्क्रॉल बटन यूज करके। ऐसे आप कर सकते हो जूम इन और जूम आउट। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका नेविगेशन का। किसी को कोई डाउट्स? यस तेजस्वी। जूमिंग और जूम आउट किससे किया मैम सर? W से नहीं सॉरी, आप W से भी कर सकते हो। देखो, अगर आपका कैमरा का डायरेक्शन सामने है, जिस डायरेक्शन में आपका कैमरा है, W प्रेस करके भी आप आगे जा सकते हो। ओके, S S प्रेस करके आप पीछे जा सकते हो। ओके, जिस डायरेक्शन में आपका कैमरा है, और स्क्रॉल इन करके भी, जो आपका ये मिडिल माउस बटन होता है स्क्रॉल वाला, जो बीच में होता है ऐसा गोल सा जो होता है, उसको आगे पीछे करके भी आप आगे पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। ओके, किसी को कोई डाउट्स इसके अलावा? ठीक है, तो अभी किसी ने लूमियन खोल रखा है, अभी कोई प्रैक्टिस करना चाहता है अगर? है सर, लेकिन 8.5 है। हाँ, नेविगेशन तो सेम रहेगा, बस वो ये आपको ऑब्जेक्ट्स थोड़े कम मिलेंगे उसमें, थोड़े इफेक्ट्स उसमें कम होंगे, और उसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा। हाँ ओके, डिफरेंट है सर। बाकी तो सब सेम रहेगा। ठीक है, तो आप आई होप सबने खोल रखा है अभी लूमियन। किसी ने जो नहीं यूज कर रहा है अभी लूमियन, कोई है? कोई है सर? ओके सर मेरा तेजस्वी। डाउनलोडिंग पर है। अच्छा, ओके, और बाकी प्रैक्टिस करने वाले कितने हैं? है कोई? कोई भी नहीं है, तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे बीच बीच में, तो आपको डाउट्स होंगे, तो वो डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो मुझे बीच में बता देना, आई गिव यू सम टाइम। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग शिवानी, आपने अभी ज्वाइन किया ना? शिवानी अच्छा, मेरी। हेलो सर। हाय, गुड इवनिंग। हाय सर। सर मैंने पहले ज्वाइन किया था, फिर अच्छा अभी अच्छा, आप चार्जिंग, लो चार्जिंग की वजह से फिर से चला अच्छा, गया कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे लगा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा फिर से। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ओके, तो हाँ, अब ये नेविगेशन का ये हो गया। ओके, नेविगेशन बस इतनी सी है, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसके अलावा अगर आपको कभी शॉर्टकट की भूल जाती है, तो सिंपली कोई भी नेविगेशन की दबाओ, कोई भी नेविगेशन की दबाओ, लाइक
राइट माउस बटन दबाऊंगा तो राइट साइड में देखो आपको नेविगेशन कीज दिख रही हैं। ओके, ये यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे ऐसे। ओके, तो एक बार यहाँ पे देख लेना अगर आपको भूल जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली आपको ये वाले शॉर्टकट्स दिखेंगे। ओके, ये कंट्रोल दिखेगा, ओ दिखेगा। इसके अलावा भी काफी दिखते हैं, यहाँ ये वाले दिखेंगे आपको। ओके, तो ये वाले शॉर्टकट्स जो हैं ये आपके काम आएंगे प्लेसमेंट में। ओके, इसका भी बाद में देखेंगे। तो ये वाले प्लेसमेंट में काम आएंगे। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये वाले शॉर्टकट्स आ जाएंगे जो मूवमेंट के हैं। ओके, राइट क्लिक करने से आपका कर्सर भी गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना अगर आपको कभी शॉर्टकट्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी आ गई ये 4 टैब्स। पहला हो गया ऑब्जेक्ट्स, फिर हो गया मटेरियल्स, लैंडस्केप, वेदर। ओके, ये 4 ऑप्शंस हो गए। तो वेदर से शुरू करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब भी आप लूमेन पे कोई रेंडर करने वाले हो तो आपको वेदर यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो आपको वेदर यहाँ पे दिख रहा है ये सिर्फ होगा बिल्ड मोड के लिए। ओके, ये सिर्फ बिल्ड मोड के लिए ही होगा। अगर आपको रेंडर करना है तो रेंडरिंग टाइम पे आप डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई करोगे। ओके, डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ से चेंज करोगे आप। ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्काइज यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको स्काइज बाद में ही डालने हैं। ओके, तो ये वाला वेदर जो है ये सिर्फ बिल्ड मोड के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। लाइक आप सन की रोटेशन चेंज कर सकते हो, सन की हाइट चेंज कर सकते हो। ओके, ऐसे कोई भी डायरेक्शन में सन को प्लेस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी शैडोज चेंज होंगी। ओके, शैडोज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अच्छी शैडोज होंगी तभी आपका मॉडल भी अच्छा लगेगा। अगर आप बिल्कुल ही विदाउट शैडोज इसको रेंडर करोगे, बिल्कुल ऐसा प्लेन मॉडल, ऐसा फ्रंट से जिसमें कोई शैडो ही नहीं दिख रही है, बहुत अंदर अंदर थोड़ी सी शैडो दिख रही है, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे करके प्लेस करूंगा जिसमें थोड़ी सी मुझे शैडो भी दिखे, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, तो इसके बारे में भी देखेंगे बाद में। ओके, तो ये हो गया आपका सन हाइट, ये हो गया सन डायरेक्शन, फिर हो गया आपका सन ब्राइटनेस, जितना आपको ब्राइट चाहिए। ओके, ये आ गया आपका सन ब्राइटनेस। उसके बाद आ गया आपका क्लाउड अमाउंट, कितनी डेंसिटी के क्लाउड्स आपको चाहिए। ओके, ये लूमियन के जो क्लाउड्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये डिफॉल्ट आपको लोअर वर्जन्स में भी मिल जाएंगे, 8 या फिर उससे नीचे। ओके, 8.5 में भी शायद यही वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब बेनिफिट क्या है, देखो लूमियन 9 और उससे हायर वर्जन्स में एक बेनिफिट है। वो बेनिफिट है कि हमको ऑप्शन मिलता है रियल स्काइज का। ओके, ये है आपका रियल स्काइज। आपको यहाँ से एनेबल करने की जरूरत नहीं है, वो भी हम इफेक्ट्स में डालेंगे। इफेक्ट्स में ही हम रियल स्काइज डालेंगे, लेकिन आपको बताता हूँ रियल स्काइज एक्चुअली क्या है। रियल स्काइज में हमको कुछ HDRI इमेजेस मिलती हैं। ओके, सम हाई डेफिनेशन इमेजेस, और इसमें क्या है, आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इन सब की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है नॉर्मल स्काई क्लाउड से। ओके, जो लूमियन के नॉर्मल क्लाउड्स हैं उनसे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके, हर तरह के टाइम के लिए आपको मिल जाएगा, इवनिंग के लिए मिल जाएगा, डे टाइम के लिए मिल जाएगा। ओके, ये सारी जो है इनकी क्वालिटीज काफी अच्छी हैं। ओवरकास्ट भी है। ओके, ये वाले भी हैं, इवनिंग स्काई, सनसेट स्काईज। ओके, इन सब की क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी। ओके, नाइट टाइम भी मिल जाएगा। सो वी हैव दिस नाइट टाइम स्काई आल्सो। ठीक है, बट हाँ, आपको यहाँ से इनेबल नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस पर ही अप्लाई करेंगे।
जब रेंडर करेंगे उस टाइम पे डिफरेंट अप्लाई करेंगे वहां पे। ओके, और देखो रियल स्काईज जो है ये सिंपल इमेजेस होती हैं। ओके, तो इसमें हम सन की हाइट चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये सिंपली बस इमेजेस होती हैं। इसमें आप बस इसको प्लेस कर सकते हो और इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसकी हाइट आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल इमेज है, बट इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। ओके, सो आप अगर लूमेन 9 यूज कर रहे हो या उससे ऊपर यूज कर रहे हो तो रियल स्काईज यूज करो। और ये नॉर्मल क्लाउड्स जो हैं ये इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी क्वालिटी हम इसको यूज करेंगे, लेकिन हम इसको यूज करेंगे टाइम लैप्स में। यस शिवानी। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, ये जो रियल स्काई वाला जो ऑप्शन है वो हाँ। 8.5 में नहीं शो करता है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं है क्योंकि लूमेन 9 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके ओके, एज आई एम यूजिंग द 8.5, तो हाँ। यहाँ पर स्काई का टाइप का ऑप्शन है, सो उसमें डे डे टाइप के ही स्काईज है, नॉर्मल नाइट आपको मिल वाले नहीं जाएंगे। है। नॉर्मल आपको ये सन मिल जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल आपको ये वेदर सॉरी ये नॉर्मल स्काई क्लाउड्स दिख जाएंगे ऐसे। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ये वाले तो सिंपली वही हैं जो लूमेन के डिफॉल्ट स्काईज होते हैं। इसमें पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो, क्लाउड्स की क्वांटिटी, क्लाउड्स की डेंसिटी वगैरह वो सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो सर अगर नाइट का कुछ करना हो तो फिर उसके लिए ऑप्शन। आपको सन इफेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, सन ओके इफेक्ट में हम इसको हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐसे। ओके ओके, ओके, so we have that option. हाँ हाँ। Okay. ओके, बट क्वालिटी इसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। क्वालिटी तो रियल स्काईज की ज्यादा बेटर होती है। Okay. ठीक है, तो देख लेना अगर आपका लूमेन 10 से लूमेन 8.5 से ऊपर कुछ इंस्टॉल होता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज लूमेन 8.5 इज आल्सो फाइन। Okay. Okay. ठीक है, उसके बाद वेदर। हाँ, वेदर सर तो हो गया। यस। आपको कोई साइट या कोई ऑप्शन पता है अगर क्रैक डाउनलोड करना है तो? क्रैक के बारे में मैं नहीं बता सकता नहीं अनफॉर्चुनेटली। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ ट्रायल वर्जन्स के लिए। ओके, नहीं, एक्चुअली ट्रायल वर्जन का तो मतलब टाइम पीरियड होता है ना, हाँ वो तो होता है। तो कितने बार मतलब ईमेल आईडीज चेंज कर सकते हैं? वो तो आप अगर फेक आईडीज बना लो तो आप कर सकते हो बार बार। फिर भी सिर्फ 30 डेज का ही होता है, 29 डेज का ही होता है तो। हाँ, उसके बाद तो आपको दूसरे वर्जन या तो आप पेड ले लो। पेड एक्चुअली 2.5 लाख का मिलेगा, तो आप एक बार इंटरनेट पे देख लो। सर मैं गेट advice नहीं इनटू कर पीसी सकता। में है सब। हाँ, जो भी वेबसाइट्स हैं आप ट्राई करके देख लो, बस किसी को बताना मत। ओके, और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ऑफिशियली। मैं लोमोस पे काम कर रहा हूँ तो मैं बोल नहीं सकता आपको। ठीक ओके है, क्योंकि आई एम नॉट ओके परमिटेड सर। टू टेल यू। ओके। एंड इट्स नॉट लीगल। अगर आप कोई चेकिंग करने आता है तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, बट ओनली इफ समवन आस्क्स अबाउट इट। ओके, अगर वो देख लेते हैं कि आप क्रैक यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। ठीक है, ओके। हाँ। ऑलराइट। सो या उसके बाद आते हैं लैंडस्केप के टूल्स। लैंडस्केप थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लैंडस्केप में क्या है, हम जितना भी ये लैंडस्केप आपको दिख रहा है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, मॉडिफाई में क्या है, इसकी हाइट्स, ओके, माउंटेन्स बनाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये 4 ब्रशेस मिल जाएंगे, 4-5। ठीक है, और ये पहला आपका हाइट ऑप्शन आ गया। इसमें आपको ये रेस का ऑप्शन मिलेगा, और ये आपका ब्रश साइज है। ओके, ये आपका ब्रश स्पीड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो ऐसे, जैसा आपको माउंटेन रेंज चाहिए। ओके, वैसा आप बना सकते हो। लेफ्ट क्लिक यूज करना है बस। ओके, ज्यादा देर तक रखोगे तो वो और ऊपर होता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड ज्यादा है। अगर मुझे स्लो मूवमेंट करनी है तो इसकी स्पीड यहाँ से कम कर दूंगा। उसके बाद क्या है, स्पीड बहुत स्लो होगी। ओके, बट ये ध्यान रखना कि आपका मॉडल के अंदर ऐसे ना आ जाए लैंडस्केप, नहीं तो आपको लोअर ब्रश यूज करना पड़ेगा। लोअर के बाद आप इसको नीचे कर सकते हो ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपका फ्लैटन का ऑप्शन भी होता है अगर आपको कंप्लीटली फ्लैट करना है। ठीक है, तो ये फ्लैट का ऑप्शन मिल गया। साइज इंक्रीज कर लो।
इसको कंप्लीटली ऐसे फ्लैट भी कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अभी देखो ये हवा में ऊपर झूल रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे लाइक दिस, और ज्यादा हो गया। ओके, सर थोड़ा मॉडल कंट्रोल जेड नहीं रहता? यस यस गौरव, कंट्रोल जेड नहीं रहता इसमें? कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड होता है ये वाला, पर कंट्रोल जेड एक्चुअली नहीं चलेगा, अंडू चलेगा। अंडू का बटन यहाँ पे अंडू। मिलेगा। हाँ सर, हाँ अलग है यहाँ पे सिंबल। ठीक है, शॉर्टकट नहीं ओके काम सर। करेगा। ओके, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ से मेरे को लोअर करना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो इस तरह से आपको बस लैंडस्केप क्रिएट करना है। थर्ड आपका आ गया जिटर, फोर्थ। ओके, जिटर में क्या है, जिटर आपको बेसिकली डिफॉर्मेशंस देगा। ओके, बड़े बड़े ऐसे चट्टाने टाइप ये वाले। ओके, ये रैंडमली बस ऐसे क्रिएट करेगा। इससे क्या है, आप माउंटेन रेंजेस आसानी से बना सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। उसके बाद हाइट बढ़ा सकते हो लाइक दिस। ओके, और अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा नुकीली है, बहुत ज्यादा शार्प है, तो इसमें आप स्मूदन भी कर सकते हो। इसको स्मूथ पे जाके लास्ट ब्रश, इसको एक बार ऐसे स्मूथ कर दो, तो आपके सारे एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। ओके, तो ये आ गया आपका स्मूथ का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो ये हो गया आपका ब्रशेस हाइट ऑप्शंस के लिए। अगर आपको बिल्कुल फ्लैट करना है तो फ्लैट के लिए तो ऑप्शन ये वाला है, कंप्लीटली स्टार्टिंग पे। ओके, ये सेकंड से ये फ्लैट हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद आ गया वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी के लिए क्या है, पहले तो मुझे कुछ लेवल बनाना पड़ेगा। ओके, मैं कुछ ऐसा लेवल बनाऊंगा जहां पे मैं वाटर बॉडी प्लेस कर सकूं। ओके, क्योंकि वो एक लेवल पे तो नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैंने ये वाटर जो ट्रेंच बनाया है, इसको मैं स्मूथ भी कर लूंगा जस्ट बाय यूजिंग स्मूथ टूल। ठीक है, और या ये जो ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है इसको डिलीट भी कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो अभी ये वाली ट्रेंच जो बनाई है इसमें मैं वाटर बॉडी प्लेस करूंगा। तो वाटर बॉडी के लिए वाटर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे प्लेस ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको सिंपली एक रेक्टेंगल ऐसे बनाना है बाय यूजिंग लेफ्ट माउस बटन। ओके, सारा अच्छे से कवर कर देना। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो बाद में भी इसको बढ़ा सकते हैं। अभी आप देख रहे हो इसका लेवल जो है वो ऊपर है। ओके, जिसकी वजह से ये एकदम रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो कोने से इसको पकड़ के यहाँ पे अप का ऑप्शन मिलेगा, इसको नीचे कर दो ऐसे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड थोड़ी इनकम्प्लीट है, तो स्ट्रेच ऑप्शन पे जाके यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दो ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाटर बॉडी मिल जाएगी। ओके, अब इसमें वाटर टाइप जो है आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, लाइक ट्रॉपिकल यूज कर सकते हो। यहाँ पे ओशियन का ऑप्शन भी है, यू हैव माउंटेन्स। ओके, पॉन्ड लाइक दिस, ये डिफरेंट आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द वाटर बॉडी। इसके बाद इसको डिलीट भी कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द ओरिजिन पॉइंट। सर रेक्टेंगल कैसे प्लेस किया आपने? ये प्लेस ऑब्जेक्ट पे जाके, इस प्लेस ऑब्जेक्ट पे जाओ और इसको सिंपली ऐसे लेफ्ट क्लिक करके रेक्टेंगल ऐसे बना दो। ठीक है, उसके बाद उसको नीचे कर दो और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दो अगर जरूरत पड़ रही है। ओके, लाइक दिस। तो जितना आपका लैंडस्केप है उसके अंदर वो एनक्लोज हो जाएगा। ओके, वाटर बॉडी जो होती है वो एनक्लोज हो जाएगी अंदर। अब सिमिलरली थर्ड ऑप्शन जो है वो है लैंडस्केप और ओशन का। ओशन में भी हम क्या कर सकते हैं, ओशन में हम कुछ आइलैंड्स बना सकते हैं। पहले तो कुछ आइलैंड्स मुझे ऐसे बनाने पड़ेंगे, तो जिटर से भी मैं कर सकता हूँ ऐसे।
ओके, कुछ एरियाज को रेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ रेज कर लेते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे आईलाइंस ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा ओशन पे और यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब देखो ओशन जो है पूरे लैंडस्केप पे अप्लाई होगा। ठीक है, और जो आपका हाई लेवल आपने जो बनाया है वो ऊपर रहेगा, और आप वाटर का लेवल जो है वो ऊपर कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग द हाइट। यहाँ पे ये हाइट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको यहाँ से ऐसे चेंज कर दो। ओके, बट एक प्रॉब्लम आती है कि आपके जो स्लाइडर्स हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें मेरे को एग्जैक्ट रखने में काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते हैं, तो क्या करेंगे, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करूंगा। ओके, और ये चीज हर एक स्लाइडर के लिए एप्लीकेबल होती है। शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करूंगा। ओके, और ये बहुत स्लोली ऐसे मूव होगा ऐसे। ठीक है, तो हर एक स्लाइडर पे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो जस्ट बाय प्रेसिंग शिफ्ट, बहुत स्लोली चेंजेस होंगे। ओके, इसको लैंडस्केप को मैं फिर से एक बार स्मूथ कर लूंगा, इसको स्मूथन करके ऐसे इसको प्लेन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये मेरा बन गया बीच का सीन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो अगर मुझे ओशन का कलर चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, इसको ट्रॉपिकल वगैरह कुछ करना है तो ये आपको यहाँ पे कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ब्राइटनेस वगैरह जितनी चाहिए बढ़ा लो। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रॉपिकल ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी देखो इसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम है, जो वेव्स बन रही हैं वो काफी ज्यादा कम है। अगर मुझे बढ़ाना है तो यहाँ से वेव इंटेंसिटी ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेव इंटेंसिटी। उसके बाद आएगा आपका टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज एक्चुअली द ट्रांसपेरेंसी। टर्बिडिटी से उसको आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो अगर आपको बनाना है, लाइक दिस। ओके, बट आपको ये एजेस पे ही दिखेगा ज्यादा। यस सर, एजेस पर ही ज्यादा विजिबल है ये। हाँ, क्योंकि एजेस पे जो है वो जो लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं है। ओके, ये हाइट यहाँ से बढ़ती जा रही है लैंडस्केप की, तो एजेस पे वो दिखेगा। ओके, तो ये हो गया टर्बिडिटी। उसके बाद वी हैव विंड डायरेक्शन। अभी ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, आप इसको राइट टू लेफ्ट कर सकते हो या किसी और डायरेक्शन में भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद विंड स्पीड भी है। विंड स्पीड आपको 0 चाहिए या हाई चाहिए वो आप देख लो, जो भी आपको विंड स्पीड चाहिए। ओके, और कलर तो हाँ, कलर तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ओके, अब ये कंप्लीटली एक बीच सीन की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये आइलैंड्स है ये मैच नहीं कर रहे हैं। यस तेजस्वी, और सर डायरेक्शन कैसे चेंज करना है वाटर का? यहाँ पे बस ये स्लाइडर चेंज करके। ओके, डिफरेंट लोकेशन पे आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिल जाएगी। अभी ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। स्लाइडर को उल्टा करूंगा ऐसे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसे बस शिफ्ट हो जाएगा जहां भी इसको स्लाइडर को रखोगे। ओके सर। ओके, तो ये हो गया ओशन। अब ओशन के साथ क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे बीच सैंड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो आपको दिख रहा है ये काफी ग्रीन सा लैंडस्केप है। ठीक है, तो बीच सैंड के लिए क्या करूंगा, पेंट पे जाऊंगा। पेंट पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, वो आप कर सकते हो लैंडस्केप पे, सिर्फ लैंडस्केप पे। ये मटेरियल्स नहीं है, ये वाले सिर्फ यहाँ पे लैंडस्केप पे ही अप्लाई होंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट करके मैं पेंट कर सकता हूँ ऐसे। ओके, ब्रश साइज वगैरह फिर से वही सेम रहेगा, ब्रश ऐसे पेंट करना है बस, या फिर डिफरेंट टाइप का यूज करके वो भी ऐसे पेंट कर सकता हूँ लाइक दिस। ओके, और फर्स्ट टाइप तो ऑलवेज। अब देखो ये जो लैंडस्केप है इसमें जो मटेरियल अप्लाइड है वो होता है फर्स्ट, इस पे जो फर्स्ट आपका टाइटल है, टाइल है, ये वाला अप्लाइड होता है पूरे लैंडस्केप पे। अगर मैं इसके एडिट पे जाऊंगा, इसको एडिट करूंगा,
और डिफरेंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरे लैंडस्केप पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट वाला जो होता है वो पूरे लैंडस्केप पे अप्लाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ से यूज कर लो। उसके बाद आपको ये रॉक्स दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसे रॉक्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे है एंड पे, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर दो। ठीक है, इसका भी टाइप आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको टाइप का रॉक चाहिए वो भी यहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप का लैंडस्केप चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स भी सेट हैं। यहाँ पे चूज लैंडस्केप पे जाके आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, आपको बस सिलेक्ट करना है। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपको लैंडस्केप यहाँ पे मिल जाएंगे। ये तो पूरा स्नो रीजन जैसा आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी लैंडस्केप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ये ऑप्शन है ओपन स्ट्रीट मैप। ओके, ये एक्चुअली एक थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन है। ओके, इससे आप क्या है, एक सिटी का थोड़ा सा ब्लॉक मॉडल इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इससे आप रियलिस्टिक रेंडर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें से बहुत ऐसा बेसिक सा मॉडल दिखता है। ओके, तो ये एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा मैप्स आपको मिल जाएंगे और ये डेटा से कुछ सिटीज तक लिमिटेड रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जैसे ये है जलंधर। ओके, अब जलंधर में जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, कोई घर नहीं दिख रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही है, तो इसका डेटा अवेलेबल ही नहीं है। ओके, तो इसका बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ओपन स्ट्रीट मैप्स जो है ये सिर्फ कुछ एरियाज के लिए लिमिटेड है, और अगर आप इसको इंपोर्ट कर भी लोगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। ओके, ये आपको सिंपल ऐसे कुछ ब्लॉक मॉडल्स टाइप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स फॉर डिटेलिंग। ओके, वो डिटेलिंग हम करेंगे आउटडोर ऑब्जेक्ट्स पे जाके जब हम प्लेसमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, वी हैव लैंडस्केप ग्रास। ओके, लैंडस्केप ग्रास में क्या होता है, 3D ग्रास अप्लाई हो जाएगा। ओके, बट वो होता है सिर्फ लैंडस्केप उस पे जो आपका ग्रीन मटेरियल है। अच्छा, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ हाउ टू यूज दिस 3D ग्रास। ओके, अभी ये विजिबल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई समथिंग लाइक अ वेरी बेसिक रेंडर फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वी हैव मटेरियल्स आल्सो टू कवर। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स पे भी देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स में हमको क्या है, ऑब्जेक्ट्स में हमको ट्रीज मिलेंगे, नेचर आइटम्स हैं, फाइन डिटेल नेचर है, ये आपको लूमेन 10 में मिलेगा, उससे हायर वर्जन में भी मिलेगा, लेकिन इससे नीचे वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। फाइन डिटेल नेचर की ट्री क्वालिटी जो है ये ज्यादा अच्छी होती है। ओके, इसकी जो लीव्स होंगी, इसका जो ये जो ट्रंक होगा, ये बहुत डिटेल्ड होगा कंपेयरिंग टू द नॉर्मल ट्रीज। ओके, नॉर्मल ट्रीज इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के नहीं है, लेकिन वो भी अच्छे होते हैं। ओके, इतने बुरे नहीं होते वो, लेकिन कंपैरिजन में फाइन डिटेल नेचर की क्वालिटी जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। ओके, इसकी लीव्स जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, लेकिन जो फाइन डिटेल नेचर है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। ओके, तो अगर आप हायर वर्जन यूज कर रहे हो तो फाइन डिटेल नेचर यूज करना।
ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। फिर हमारे पास पीपल्स एंड एनिमल्स भी है। ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक बार लाइब्रेरी खोल के देखना क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हैं। इंडोर आइटम्स भी हैं। ओके, इंडोर में आपको हर तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी, हर तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स अवेलेबल है। आउटडोर भी है। वी हैव ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स। ट्रांसपोर्ट में तो आपको हर तरह की गाड़ी मिल जाएगी, जो भी आपको गाड़ी चाहिए। स्पोर्ट्स कार्स मिल जाएंगी, एसयूवी मिल जाएगी, वैन्स, फायर ट्रक, रेलवे। किसी को रेलगाड़ी बनानी है वो भी बन जाएगी। ओके, यहाँ पे रेलगाड़ी का भी ऑप्शन है। सिंपली आपको प्लेस करना है और ऐसे ज्वाइन करना है। ओके, ऐसे बस बिल्ड करते जाना है। ओके, ये आपका इंजन आ गया। यहाँ पे ये ऐसे इंजन भी डाल सकते हो, ऐसे कुछ। ओके, बट ये तो डिफरेंट इंजन ही लगा दिया हमने। ओके, ये मेट्रो का इंजन, ये पीछे मेट्रो का वो था, तो इसमें भी हम कुछ उसी तरह का इंजन लगाएंगे। आई थिंक ये वाला चलना चाहिए। चलो जो भी है आप देख लेना, आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। और हाँ, अगर आपको रेलवे ट्रैक बनाना है वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो लूमेन की लाइब्रेरी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये आपको एक बार चेक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास क्या है, और आप आउटर सोर्सेज से ही वो इंपोर्ट करते रहोगे। ओके, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो एक बार लाइब्रेरी खोल के देखना आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ओके, रेलवे ट्रैक तो बना सकते हैं, लेकिन इस हम रोड नहीं बना सकते। रोड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। रोड आपको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ही करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चीज आपको सर्च करनी है तो सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है। जैसे मुझे चाहिए लैम्प। ओके, या फिर स्ट्रीट लाइट चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा स्ट्रीट लाइट। तो देखो ये ऑप्शन मुझे स्ट्रीट लाइट के मिल गए। यहाँ से सिलेक्ट करके बस इसको प्लेस करना है। ओके, तो ऐसे एक बार लाइब्रेरी को देखना। उसके बाद लेट्स प्लेस अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक आउटडोर बिल्डिंग्स। ओके, आउटडोर बिल्डिंग्स इज अ बेटर ऑप्शन टू डिटेल। यहाँ पे आउटडोर पे जाके आपके पास बिल्डिंग्स का भी ऑप्शन है। देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स में आपको अच्छी तरह की अच्छी अच्छी जैसी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। ओके, और आपको कोई डिफरेंट बिल्डिंग यूज करनी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो तो आपको फिर 3D वेयर हाउस या फिर कहीं और से डालनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे तो बस ये नॉर्मल बिल्डिंग्स जो है यही अवेलेबल होंगी। ओके, इसके बाद आपको कोई डिफरेंट तरह की बिल्डिंग चाहिए, वो तो आप 3D वेयर हाउस से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, so let's assume this is my building for now। इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। ओके, इसका नीचे का लैंडस्केप जो है वो मुझे फ्लैट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्लेस किया हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो जैसे मैंने प्लेसमेंट तो कर दी, लेकिन प्लेसमेंट करने के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इसमें डिटेलिंग करनी पड़ेगी। मान लो मैं अपना फोटो जो है वो यहाँ से कहीं से सेव कर रहा हूँ ऐसे। ओके, मान लो मैं ये वाला फोटो ऐसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे स्टोर कर लूंगा। ओके, अभी देखो इसमें क्या करना है, मुझे ये रेंडर डिटेल करना है। तो डिटेलिंग के लिए क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे आउटडोर में आपको कुछ बोट्स मिल जाएंगी। जैसे ये बीच सीन है तो इसमें हम क्या डाल सकते हैं, हम बोट्स डाल सकते हैं। वी हैव सम ट्रॉपिकल ट्रीज जो हम डाल सकते हैं। ओके, जैसे कि ये वाला यहाँ पे रख देंगे, ये बहुत बड़ा हो गया। ये भी बहुत बड़ा हो गया। हाँ, ये चलेगा। ओके, तो देखो ये वाला हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं, या फिर ये वाला ऐसे।
इस डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आपको नॉर्मल डिटेल्स प्लेस करनी है जो अच्छी लगेंगी। अब आउटडोर में मुझे फर्नीचर भी मिल जाएगा। आउटडोर फर्नीचर पे जाके यहाँ पे आपको अच्छी तरह के फर्नीचर के सेट मिल जाएंगे। यहाँ पे ऐसे आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और आप देख सकते हो कि क्या क्या आप डाल सकते हो यहाँ पे डिटेलिंग के लिए। ओके, एक वहां पे रख देते हैं। अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अभी इसको नॉर्मली ऐसे ही रैंडम डिटेल करेंगे कुछ। ओके, अच्छे से डिटेल तो हम अपना खुद का मॉडल करेंगे जो हम इंपोर्ट करेंगे बाद में। ओके, मान लो ये भी हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, हम मान लो एक मैंने स्ट्रीट लाइट भी डाल दी। ओके, कुछ ऐसे, या फिर एक पीछे भी कहीं पे एक बड़ी वाली डाल देते हैं ऐसे। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ट्रीज प्लेस करूंगा। अब ट्रीज में देखो आपके पास पाम ट्रीज के ऑप्शंस हैं। ओके, तो पाम ट्रीज यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये पाम ट्रीज वाला ही है। तो यहाँ पे आप ट्रॉपिकल ट्रीज ही चलाओगे, दूसरे तरह के ट्रीज तो नहीं डालोगे यहाँ पे। अब इसको अच्छे से रैंडम प्लेसमेंट्स करो। ओके, और सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स बार बार मत यूज करो, उसको थोड़ा थोड़ा देर बाद उसको चेंज करते रहो। ठीक है, क्योंकि आप चेंज करोगे तभी उसमें वेरिएशन आएगा। ठीक है, आपको वेरिएशन डालना है, अदरवाइज वो सारा सेम सेम हो जाएगा। ओके, जितना उसको आप नेचुरल रखोगे उतना आपका रेंडर अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, लाइब्रेरी को देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स अच्छे अच्छे आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखो, अजीब सा एक ट्री है, इसको भी यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे जो भी यहाँ पे अच्छा लगेगा। मे बी ये वाला भी साइड में कहीं पे यहाँ पे ऐसे। ओके, छोटे वाले भी ऐसे रैंडमली यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद या लॉन्गर ones also मे बी दिस। ओके, ये दूसरे वाले भी हैं। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस लाइब्रेरी। ओके, बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ओके, बस प्लेसमेंट करते जाओ और रैंडमली प्लेस करो। एक बिल्कुल सेम पैटर्न में उसको मत प्लेस करो। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्लेसमेंट जब कर दिए हैं, उसके बाद आप फोटो पे जाओ। फोटो आपका देखो भरा भरा लगेगा। ठीक है, एंगल आपको कोई डिफरेंट चूज करना है तो एंगल डिफरेंट यहाँ से ऐसे चूज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब मोटर बोट मेरी इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, तो मोटर बोट को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट जगह पे लोकेट करूंगा। ओके, मान लो ये मेरी फोटो है। अब मोटर बोट को मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल पे या कोई डिफरेंट मोटर बोट ट्राई करते हैं। ये वाली अच्छी नहीं लग रही है। ओके, ये आपके आगे डिलीट के ऑप्शंस। ओके, ये डिलीट का आ गया, ये स्केल का आ गया। आपको कोई ऑब्जेक्ट स्केल करना है तो यहाँ से ऐसे स्केल कर सकते हो। ओके, ये आपका रोटेशन का आ गया, आपको रोटेट करना है। यहाँ पे स्लाइडर्स ऐसे मिल जाएंगे, आपको बस ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करना है। ये आपका आ गया मूवमेंट का, आपको मूव करना है। ठीक है, मूव ऊपर भी कर सकते हो, मूव अप यूज करके इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, इसको डिलीट भी कर सकते हो, लाइक दिस। अब यहाँ से मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, लाइक दिस। तो मे बी ये वाला ज्यादा बेटर लगेगा। ओके, बट बहुत ज्यादा पास में है, सो लेट्स प्लेस इट एट दिस लोकेशन। यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करते हैं जिससे ये बहुत बड़ा भी ना लगे। ओके, सो दिस इज लुकिंग फाइन, बट ये ओशन की जो वेव्स हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हैं। ओके, तो वेव्स को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा।
अब देखो विंड डायरेक्शन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। विंड डायरेक्शन जो होगी वो बीच की तरफ होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि विंड डायरेक्शन आप बीच की तरफ रखो ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब डिटेलिंग तो कर दी, डिटेलिंग के बाद मुझे इसमें रेंडर सेटिंग्स अप्लाई करनी है। ओके, रेंडर सेटिंग्स का मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपली थोड़ा सा आइडिया दूंगा। ओके, ये ज्यादा बाद में डिस्कस करेंगे, इसको स्टाइल्स पे जाके ऐसे कुछ अप्लाई करेंगे। ओके, स्टाइल्स अप्लाई करके ये थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा। उसके बाद हम इसमें स्काइज चेंज करेंगे, ठीक है, स्काइज की रोटेशंस चेंज करेंगे ऐसे। थोड़े एंगल्स ट्राई करते हैं लाइक दिस, ठीक है। आप डिफरेंट एंगल्स भी यूज कर सकते हो लाइक दिस, ये भी ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसका थोड़ा स्काई ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा और ओके, थोड़ा इसका एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं आपको बस ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ। एक टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, इसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, ओके, कंट्रास्ट भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी चीज है, रिफ्लेक्शन हम डाल सकते हैं। ओके, बट रिफ्लेक्शन उसी पे डलता है जो हमने इंपोर्ट किया है। ओके, रिफ्लेक्शन हम ऐसे नहीं डाल सकते, इसमें सिर्फ नॉर्मल रिफ्लेक्शन मुझे दिखेंगी। ओके, इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा। ओके, हाइपरलाइट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, स्काईलाइट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, शैडो ब्राइटनेस देखो, अभी आपके बहुत डार्कर एरियाज हैं, तो शैडो ब्राइटनेस से इसका शैडो चेंज हो जाएगा। इसको इतना रख के देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यू। अब इसको रेंडर करने की बात। ओके, तो रेंडर के लिए हम जाएंगे इस ऑप्शन पे। ओके, ये आपको ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है ना साइड पे, इसको क्लिक करेंगे और इसको जाएंगे हम रेंडर पे। रेंडर के बाद आपको ये क्वालिटीज मिल जाएंगी। आप यहाँ से ईमेल या फिर पोस्टर या फिर ये 4 तरह की मिलती हैं। इसका साइज डिफरेंट होता है, ईमेल सबसे छोटी है, पोस्टर सबसे बड़ी है। इसके रेजोल्यूशन ज्यादा होगा तो इसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। ओके, अभी मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा और इसको रेंडर करके देखते हैं ये कैसा आता है। सर आपका ग्राफिक कार्ड कितना है? ये सौरभ, ग्राफिक कार्ड सर, ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड है 4 GB 1050 GTX 1050। और रैम? 8 GB 8 और 6, 8 GB। और प्रोसेसर कौन सा है सर आपका? i7। इज इट प्रोसेसर मैटर सर? प्रोसेसर अभी देखो, अभी का जो i5 आएगा ना, वो मेरे i7 से भी ज्यादा अच्छा होगा। मेरा प्रोसेसर काफी पुराना है। ओके, ये 4-5 साल पुराना लैपटॉप है, ठीक है। तो इसका प्रोसेसर जो है, अगर मैं i5 से कंपेयर करूंगा जो अभी आ रहे हैं, तो i5 अभी का ज्यादा बेटर होगा। ओके, और सर ये आप हमें बताओगे ना कि कॉन्ट्रास्ट को कितना रखना है? हाँ, ये शैडो करेंगे का, अभी, ये आगे का बात। हाँ, अभी तो पहला दिन है। ऑसम, ऑसम सर, ऑसम। पहले दिन आपने इतना कुछ कर, ज्यादा थैंक यू हो सर। गया क्या? इतना ज्यादा एक तो नहीं नंबर होता। सर, एक नंबर। बाद में मेरे अभी पास सर हम स्केचअप पे खेलने वाले बच्चे अभी, तो फिर ये तो अच्छे लगेंगे ऐसा मैं बात। ऐसे कर देता हूँ, मेरे पास बचता भी नहीं है बाद में कुछ पढ़ाने को, फिर मुझे मॉडल्स ढूंढने पड़ते हैं रेंडर करने के लिए। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आपको टाइम मिलेगा डाउट्स पूछने का, जितना डाउट्स पूछोगे उतना बेटर है। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका रेंडर भी हो गया ऐसे। जस्ट अभी इसमें सिर्फ लूमेन के ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने बाहर से तो कुछ डाला ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपके रेंडर्स काम करेंगे। ठीक है, अब इसकी जो थोड़ी बहुत एनहांसमेंट है
वो भी हम थोड़ी सीखेंगे कि रेंडर करने के बाद इसको थोड़ा एनहांस कैसे करेंगे, वो थोड़े करेंगे हम फोटोशॉप पे। ओके, क्योंकि हर एक रेंडर जो है वो परफेक्ट नहीं होता। हर बार जो भी आप रेंडर करते हो फोटोशॉप पे उसको एनहांस करना जरूरी है। ओके, तो वो भी हम सीखेंगे बाद में। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई डाउट्स? आई होप सभी को क्लियर होगा अभी तो, राइट? सर 3D वेयर हाउस के भी चलेंगे ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे? हाँ हाँ, सब चलेंगे। जो भी आपका 3D सॉफ्टवेयर होते हैं सारे यहाँ पे चलेंगे। सर मेरा चल नहीं रहा, वो बोल रहे हैं कुछ तो फाइल वगैरह वगैरह। अगर आप 3D वेयर हाउस से डाउनलोड कर रहे हो तो वो 2019 में डाउनलोड होगा। 19 वाला नहीं अच्छा, करना है, हाँ। उसको खोल के 8 पे सेव करो। 8, हाँ तो मेरा 8.5 तो चलेंगे। ओके सर, थैंक हाँ, वर्जन 8 पे सेव करो, लूमियन स्केचअप वर्जन 8 पे। उसके बाद ओके वो सर। लूमियन में चलेगा। ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स इट। कल फिर से शुरू करेंगे। ओके या ओके सर, ओके, गुड थैंक नाइट। यू सर, थैंक यू सर, वेलकम। गुड नाइट सर, गुड नाइट।